हाय स्टूडेंट्स। आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डैट इज़ एस्क्लेमेंट्स। एस्क्लेमेंट्स इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड दैट इज़ अराइज फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स एस्कॉस मीन ब्लैडर एंड हेलमिंथिस मीन्स वर्म्स। तो एक्चुअली इनकी शेप जो है क्योंकि ब्लैडर लाइक है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सो। मीन्स के ब्लैडर वर्म्स, यहाँ पे इनको एस्क्लेमेंट्स कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डाइवर्स ग्रुप एंड दैट इंक्लूड 7 डिफरेंट फाइला। तो ये जो फाइलम्स हैं ये हम नेक्स्ट वन बाय वन जो है वो इनको हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स दैट हैव डिस्टिंक्ट बॉडी कैविटी, क्योंकि इससे पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ा था दे आर द एसिलोमेट एनिमल्स, दीज आर द सूडोसिलोमेट्स एनिमल्स। ठीक है, तो इनमें पहली जो है वो बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है डेट हैज़ नो मिसेंट्रीज एंड डेट लैक द पेरिटोनियल लाइनिंग। ठीक है, तो इनमें क्योंकि कोई मिसेंट्रीज, अब क्या है मिसेंट्रीज, ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं या ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनेलिस को बॉडी वॉल्स के साथ जो है वो अटैच करते हैं। तो इनके अंदर कोई जो है वो मिसेंट्रीज नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। एज अ रिज़ल्ट जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे कैविटी के अंदर जो है वो फ्रीली लाइक कर रहे होंगे। प्लस इनके पास क्या है, इनकी जो बॉडी कैविटी मौजूद तो है लेकिन डेट लैक्स पेरिटोनियल लाइनिंग। ठीक है, तो पेरिटोनियल आपको पता होगा कि जी जो कैविटी होती है डेट इज़ लाइन बाय द मेसोडर्म। ठीक है, तो उसमें को हम पेरिटोनियम, उसकी लाइनिंग को हम कहते हैं। तो इसमें जो है वो पेरिटोनियल लाइनिंग मिसिंग है, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज सूडोसील। ठीक है, तो सूडो मीन्स फॉल्स एंड सीलर मीन सिलोम, कि जी ऐसी बॉडी कैविटी जो कि ठीक वाली नहीं है, फॉल्स जो है वो कैविटी है, बिकॉज इट लैक्स पेरिटोनियल लाइनिंग, इट इज़ नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म एंड इट लैक्स द मेसेंट्रीज। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो है वो सूडोसील मौजूद होगी दे आर कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट्स। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि जी सूडोसिलोमेट्स डैट पोजेस सूडोसील। ठीक है, अब ये जो सूडोसील है डैट में बी आइदर फ्लूइड फिल्ड, कि ये फ्लूइड फिल्ड भी हो सकती है, इसके अंदर सारा पानी भी भरा हुआ हो सकता है, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मीज़ेनकाइमल सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं। नाउ इसके जो फंक्शंस हैं कि सूडोसील के, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन कि जी ये जो है वो सर्कुलेशन के लिए यूज़ होगी। ठीक है, इस मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। प्लस इट विल हेल्प इन द डाइजेशन। ठीक है, चीज़ों को जो है वो डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होगी एंड विल एज इन लोकोमोशन, कि ये जो है वो कैविटी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती है। इसके अंदर वाटर जो है वो कम्युलेट हो जाता है, जो कि पूरे बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है और उसको एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये एनिमल्स इनमें सब में जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो मौजूद होगी। अब ये हम पिछले वाले चैप्टर में जो है वो हमने पढ़ा था कि जी फर्स्ट जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है डेट अराइज इन द फाइलम निमर्टिया। ठीक है, तो ये हमने लास्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ा था कि जी फर्स्ट जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है वो वाली निमर्टियंस में बन गई थी। अब इससे ऑनवर्ड जितने भी हम फाइलम्स पढ़ेंगे उन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी, जिसके एंटीरियर साइड पे माउथ होगा। ठीक है, एंड पोस्टीरियर साइड पे जो है वो एनस मौजूद होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी जी, इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर जो कि इन तमाम एस्क्लेमेंट्स में मौजूद है डैट इज़ यूटेली। ठीक है, अब ये यूटेली वर्ड जो है वो कहाँ से राइज हुआ है, इट एक्चुअली मीन्स कि जी ये बहुत कफ़ायतशार हैं। ठीक है, ये बहुत थ्रिफ्टिंग हैं। ठीक है, दे जो है वो उनके जो सेल नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं किसी चीज़ को रखते। ठीक है, तो ये लिमिटेड इनके पास सेल नंबर्स होते हैं। अब ये यूटेली क्या है कि जिसमें एक एनिमल का जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, एज वेल एज कि जो उनके जो ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनके नंबर्स वो वाले भी कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरह एक डेफिनेशन यहाँ पे बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ द सेल इज कांस्टेंट for the animal as well as for each organ in all animals of that species. It means कि जी अगर एक एनिमल है उसमें आपने नंबर ऑफ सेल्स उसमें आपने काउंट किया है तो वो 10 है,
तो स्पीशी के जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब में नंबर ऑफ़ जो सेल्स होंगे वो 10 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे आप देखते हो कि जो उसकी जो स्टमक है डैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सेल्स, तो उस स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सब में स्टमक जो है वो 3 सेल से ही मिला हुआ होगा। डैट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। अब नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है डैट इज़ सिनोरेबिटाइटिस एलिगेंस, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जी जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं इन एन एनिमल डैट इज़ 959। इट मीन्स कि इस स्पीशी के जितने भी एनिमल्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उन सब में जो सेल्स होंगे वो 959 ही होंगे। इसी तरह इसके जो फेरिंग्स है उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो 80 हैं। इट मीन्स कि इस स्पीशी के किसी भी इंडिविजुअल के अगर आप फेरिंग्स जो है उसको स्टडी करना चाहें तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो 80 ही होंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज यूटेली, कि जी ये बड़े किफ़ायतशार हैं, नंबर जो है वो ऑफ सेल्स जो हैं वो कांस्टेंट ही रखते हैं। then next one is their size। तो they are usually microscopic, बहुत small size के हैं, और जो इनकी maximum length है that is just 1 meter। जो है वो इतनी maximum जो है वो इनकी length जो है वो हो सकती है। सिमेट्री इज़ बायलेटरल सिमेट्री, कि इनके पास जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, एक इंडिविजुअल को आप एक ही प्लेन से जो है वो 2 मिरर इमेजेस जो है उसकी आप बना सकते हैं। देन शेप मोस्टली जो है वो इनकी सबकी सिलेंड्रिकल शेप होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि जी जो इनके बॉडी के टिश्यूज़ हैं दे आर विल अराइज फ्रॉम द 3 प्राइमरी लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। नेक्स्ट इज़ अबाउट देयर ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनमें जो है वो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडिया, और ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो मोस्टली डेवलप्ड, हायर डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड है इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, क्योंकि फ्रेश वाटर एनिमल्स दे आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स। तो उनमें ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं एंड दे हैव टू ऑस्मो रेगुलेट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इनमें जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया ज़्यादा बेस्ट डेवलप्ड हो गया। देन इज़ सेफलाइजेशन। तो सेफलाइजेशन इनमें कुछ हद तक स्टार्ट हो गई, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, उनके गैस्ट्रोट्राइक्स में पढ़ा था कि जी उनमें जो है ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका है। तो इनमें भी जो है वो ब्रेन बन चुका है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव ब्रेन, यानी कि वो इसकी स्टार्टिंग स्टेज थी जहाँ से ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी मौजूद हैं और माउथ भी मौजूद होगा। देन अगर आप इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो ये दे आर ऑल आर मोस्टली डाइशियस, ठीक है। डाइशियस मीन कि जी सेक्सेस जो हैं उनमें सेपरेट होंगी। एक जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि जी अगर ओवरीज हैं तो वो एक इंडिविजुअल में मौजूद है, तो दूसरे ऑर्गन में दूसरे जो इंडिविजुअल होगा उसमें टेस्टिस मौजूद होंगी, तो सेक्सेस जो हैं वो इनकी सेपरेट हैं। दे हैव अनकम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल्स, सिंपल इनके लाइफ साइकिल्स हैं, लेकिन जो पैरासाइट्स होंगे जो कि अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं उनके लाइफ साइकिल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इनकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, डैट इज़ थिन टफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड दिस क्यूटिकल्स में हैव स्पाइन स्केल्स, जैसे कि आपने पीछे जो है वो गैस्ट्रोट्राइक्स में पढ़ा था कि उनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल के ऊपर स्पाइन्स भी मौजूद थे, स्केल्स भी मौजूद थे, और ब्रिसल्स भी मौजूद थे। अब ये जो सारे हैं क्यूटिकल्स के जो सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाली जो हैं वो दे आर यूज़फुल फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देयर करेक्टरिस्टिक इज़ मोल्टिंग, आल्सो कॉल्ड एज एक्टाइसिस। वैसे तो एज यू नो कि जी एक्टाइसिस आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि जो एक्टाइसिस या मोल्टिंग का जो प्रोसेस है डैट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, लेकिन इस ग्रुप में भी आप देखेंगे कि जी ये भी जो है वो अपनी क्यूटिकल periodically शेड कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम इनका जो है वो इनको अपने साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनको न्यू क्यूटिकल की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ग्रोथ के साथ साथ अपनी क्यूटिकल को भी periodically शेड करते रहते हैं और नई जो है वो रीग्रो करते रहते हैं। देन देयर लास्ट करेक्टर इज़ द स्नेक्शियल एपिडर्मिस, कि इनकी क्यूटिकल जो है वो इनके नीचे जो है वो एपिडर्मिस मौजूद है, एंड एपिडर्मिस इज स्निक्शियल। स्निक्शियल मीन्स कि जी एक की बड़ी मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो सेल मौजूद होता है, एक बड़ा सेल, और उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस मौजूद होंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे जो है वो मौजूद होंगे। अब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं जो कि इन तमाम मेंबर्स में, स्क्लेमेंट्स के मेंबर्स में जो है वो मौजूद हैं।
एट द सेम टाइम जब आप इनके इसी चैप्टर के आप स्टार्ट में एवोल्यूशनरी इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कि जी इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में, दो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके एवोल्यूशन के बारे में कि ये कैसे एवोल्यूशन इनकी हुई या कैसे ये अराइज हुए। तो इसके बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कि जी इनमें ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने पढ़े हैं, सूडोसिलोम है, इनमें क्यूटिकल है, फेरिंग्स है या एडिसिव ऑर्गन्स है, ये तमाम इन सब में मौजूद हैं कि जो 7 फाइल हमने जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हाइपोथेसिस ये कहता है कि जी दे डू नॉट रिलेट टू ईच अदर, दे आर जो है वो पॉलीफाइलेटिक, मीन्स कि इनके एक जो है वो मल्टीपल एंसेस्टर्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या फिर एवोल्यूशन के प्रोसेस में इनकी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है, यानी कि अराइज तो डिफरेंट एंसेस्टर्स से हुए हैं लेकिन जो इनका रहने का इन्वायरमेंट था वो एक ही था। एज अ रिजल्ट जो इनके अडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स थी वो इस तरह डेवलप हो गई कि सब में सेम करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, यानी कि इनकी एनाटमी या फिजियोलॉजी जो है वो कुछ हद तक सेम हो गए, फीचर्स सेम हो गए। बट इट डजेंट मीन कि जो है वो ये एक ही जैसे हैं या इनका सिंगल एंसेस्टर है। तो इस तरह इनकी एग्जैक्ट एवोल्यूशन करेक्ट फाइलॉजनी क्या है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट, इन दोनों हाइपोथेसिस के दरमियान में ही है। तो नेक्स्ट जो है वो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग तमाम ये जो 7 फाइला हैं ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनमें ये सारे फाइलम्स आ जाते हैं। प्रोटीफर्न्स है, काइनोरिंका है, लोरिसिफेरा है, प्राइपोलिडा है, निमाटोडा, निमेटोमार्फा, गैस्ट्रोट्राइका, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इसमें तमाम फाइलम्स जो हैं वो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट चैप्टर्स में, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।